हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आईफोन 14, आईफोन SE 3 दोनों जो है 2022 के मॉडल्स होने वाले हैं और दोनों जो है लॉन्च होने वाले हैं। और 2022 के जितने भी आईफोन मॉडल्स होने वाले हैं, जो भी आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आईफोन 11, 12, 13 ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन जो 2022 के आईफोन्स होने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि एप्पल को डिफरेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना एप्पल का कोई भी लाइनअप होगा 2022 का वो बिल्कुल भी सेल आउट नहीं होगा। सबसे पहले आईफोन SE 3 आता है। आईफोन SE 3 सबसे पहले लॉन्च होगा, तो वहां पे जो है कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोगों ने सेम देख लिया है। SE 2 कोई वापस से परचेज नहीं करेगा। SE 2 परचेज करना बेटर होगा अगर सेम चीज दिखती है तो, लेकिन एप्पल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। आईफोन SE 3 बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एंड सेम विद आईफोन 14 कुछ डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं करना, रेड कलर बटन दबाना है, बेल नोटिफिकेशन कॉल करना, और आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स चैनल पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आईफोन 14 के साथ। आप लोगों ने सबसे पहले देख लिया था कि आईफोन 14 कैसा हम लोगों को दिखता है, तो आईफोन 14 जो है बिल्कुल चेंज होने वाला है। एप्पल वापस से जाएगा आईफोन 4 के डिजाइन पे, आईफोन 4S के डिजाइन पे, और आईफोन 14 को कुछ वैसा बनाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो आईफोन 14 जो है वो सेम डिजाइन वाला होने वाला है। हम लोग डिजाइन में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आप लोगों को जो है यहाँ पे जितने भी साइड बटन है वो राउंडेड देखने के लिए मिलेंगे। आप लोगों को जो बिल्कुल बॉक्स डिजाइन जो अभी चल रहा है सेम देखने के लिए मिलेगा, और जितने भी टच हम लोगों को आईफोन 4S में देखने के लिए मिलते थे, आईफोन 4 में देखने के लिए मिलते थे, सेम हम आप लोगों को आईफोन 14 में देखने के लिए मिलेंगे। द बिगेस्ट थिंग जो कैमरा बम्प है, जैसे हम लोगों को पहले फ्लैट देखने के लिए मिलता था, वो हम लोगों को वापस जो है अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब अपने फोन को नीचे रखते हो तो फोन जो है ऐसे बैलेंस नहीं होता था, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता था, लेकिन जो अब कैमराज आएंगे वो बहुत ज्यादा बेटर काम करेंगे। प्लस जो ये कवर्स होते हैं ये इतने हैवी थिक कवर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा बम्प है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो कवर्स जितनी भी कवर मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां उनको यहाँ पे जो है बहुत बड़ा बनाना पड़ता है बम्प, कैमरा बम्प की वजह से। तो यहाँ पे वो भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और कवर्स भी हमारे जो है वो अच्छे हो जाएंगे, लाइट वेट हो जाएंगे। सेम विद द फोन भी हमारा जो है लाइट वेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट चीज होने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो अभी एक लीक निकल के आया है कि जो कैमरा होने वाला है आईफोन 14 का, उसके जो सेंसर होने वाले हैं वो 13 प्रो मैक्स से भी बड़े होने वाले हैं। मतलब इससे बड़ा अब क्या करेंगे, आई डोंट नो एप्पल क्या करेगा, बट शायद ये कि अगर कैमरा बम्प अंदर हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो जितने मर्जी बड़े आप कैमरा सेंसर कर लो वो आपको अजीब नहीं लगेगा, इवन बेटर लगेगा। तो ये चीज थोड़ी स्पेशल होने वाली है। बट अगेन पॉइंट ये है कि सेम 3 कैमरा और एक सेम लाइटर कब तक एप्पल कंटिन्यू करेगा, कुछ डिजाइन चेंज करेगा, क्योंकि एप्पल जो है 4-5 कैमरे वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे छोटी ब्रांड्स करती हैं वीवो, ओप्पो, एप्पल वो कभी भी चीज नहीं करेगा। एप्पल 3 कैमरा के साथ यहाँ पे जो है काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले। हम लोगों को जो एक डॉट पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, वो आप लोगों को आईफोन 14 में देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर शेप लेगी, और आप लोगों को थोड़ी सी जो है रेक्टेंगुलर सर्कल, मतलब जैसे रेक्टेंगल होता है और साइड सर्कुलर देखने के लिए मिलेंगी। वेज शेप बोल सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। और इसको जो है LG मैन्युफैक्चर करेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम एंड्रॉइड फोन की तरह आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले या फिर सैमसंग फोन की तरह देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एप्पल हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है इनबिल्ट फेस आईडी देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पे टच आईडी शायद देखने के लिए नहीं मिलेगी आईफोन 14 में, अकॉर्डिंग टू न्यू लीक्स, और फेस आईडी ही बनती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी लीक निकल के आया है, वो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों को A16 बाइनिक चिप में जो है 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी जो है TSMC की तरफ से बहुत ज्यादा चिप शॉर्टेज चल रही है पूरे वर्ल्ड में, और ये 2023 तक जो है चलने वाली है। तो यहाँ पे एप्पल जो है 3 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है वो आईफोन 14 में शायद नहीं आ सकता चिप शॉर्टेज की वजह से। 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर के साथ ही जो एप्पल को कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब कि A15 बायोनिक चिप के साथ तो नहीं, एप्पल डेफिनेटली कुछ और इंप्रूवमेंट वगैरह करके हम लोगों को बताएगा कि हमारी A16 बायोनिक चिप है, लेकिन 3 नैनोमीटर चिप की वजह से एनर्जी, बैटरी वगैरह परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली, और ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है या तो आईफोन 14 होगा डिले, नहीं तो हम लोगों को जो है यहाँ पे 5 नैनोमीटर की चिप देखने के लिए मिलेगी। बट एप्पल जो है और इंप्रूवमेंट शायद लेकर आएगा। तो आईफोन 14 में फिलहाल यही लीक्स है, और पहली वीडियो शायद हमारे चैनल पे आईफोन 14 से रिलेटेड। तो जो लोग बोल रहे थे, मैंने फाइनली आप लोगों के लिए आईफोन 14 के ऊपर वीडियो बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कम आईफोन SE 3। बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड आईफोन SE 3 के, क्योंकि जो लीक्स चल रहे हैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आईफोन SE 3 डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एप्पल अगर आईफोन SE 3 को सेम बनाएगा तो कोई भी परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सिर्फ एक 5G ऐड करने से बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में भी 5G कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, और इंडिया में तो 5G है ही नहीं, तो कोई भी मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे जो है आईफोन SE 3 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी नॉच। बहुत सारे क्रिएटर्स ने बोला कि आईफोन SE 3 में आप लोगों को जो है नॉच नहीं देखने के लिए मिलेगी, पंच होल डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात यहाँ पे ये है कि एप्पल अपने स्पेशल एडिशन में आपको पंच होल देगा, और उसमें आपको पंच होल जो है बाद में देगा, ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एप्पल जब भी कुछ चीज अनवील करता है तो कुछ
बड़ा करता है तो वो 14 में करेगा, आईफोन SE3 में नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों को सेम जो छोटी नॉच हम लोगों को देखने के लिए मिली है यहाँ पे आईफोन 13 मॉडल्स में, सेम आप लोगों को आईफोन SE3 में देखने के लिए मिलेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप लोगों को 6.1 का स्क्रीन साइज देखने के लिए मिलेगा। बाकी सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन एक ये चीज कंफर्म करनी थी और नॉच के ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, नॉच बड़ी होगी छोटी होगी, तो नॉच जो है फाइनली यहाँ पे छोटी होने वाली है। आप लोगों को बॉक्स डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। आईफोन 10R, आईफोन 8 बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा दिखेगा, लेकिन वो आप लोगों को जो है फ्लैट एजेस में देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों को आईफोन SE3 जो है फ्लैट एज देखने के लिए मिलेगा। कैमरा जो है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 10R वाला नहीं होने वाला, थोड़ा सा बड़ा रहेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यू लीक्स, विच इज अ गुड थिंग। A15 बाइनिक चिप मिलेगी, A14 भी हो सकती है चिप शॉर्टेज वगैरह की वजह से, इसके ऊपर कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू आईफोन SE3 बहुत बढ़िया होने वाला, क्योंकि आईफोन 11 जो है अभी एक कॉम्पिटिटर होगा आईफोन SE3 का। आईफोन 10R डिसकंटिन्यू हो चुका है और आईफोन SE सेकंड जनरेशन को हम लोग दूर दूर तक नहीं देखते। अगर एक फुल स्क्रीन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एप्पल ने जो है कुछ बड़ा करना है 2022 में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आईफोन SE3 और आईफोन 14 के लिए। आप में से कितने लोग एक्साइटेड और कौन से फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।